सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, CEO फाउंडर ऑफ DS प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी F=R/2 सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है ना। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपको अवतल दर्पण बना लेना है। अभी मैं अवतल दर्पण में ही सिद्ध करा रहा हूँ, उत्तल दर्पण में भी सिद्ध कराऊंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा। आपको उत्तल दर्पण में सिद्ध करना सीखना है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक अवतल दर्पण आपको बनाना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से मैं इधर बना रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ मिटका दूंगा और ये चीज़ रखूंगा, ठीक है ना। कैसे बनाया हूँ इस चीज़ को मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक आपको अवतल दर्पण बनाना है ऐसे, ठीक है ना, जिसका परावर्तक सतह धसा रहे उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं ना। और ये अवतल दर्पण में ये जो है हमारा ध्रुव हो गया, ठीक है। ध्रुव को हम P से मान लेते हैं और ये फोकस हो गया, ठीक। ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया। प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो जहाँ बिंदु इस दर्पण के जिस परावर्तक सतह पर आपतित होती है उसको हम M मान लेते हैं। आपतित होने के बाद ये परावर्तित हो जाती है जो कि फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है जी। फोकस से होकर गुजरती है। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, देख सकते हैं। तो इसको हम इरेज कर दें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा तरीका से बनाया हूँ ताकि यहाँ समझ में आए, ठीक है। ये आप प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई दर्पण से आपतित के बाद ये परावर्तित हो गई है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ C और P को क्या मिला दिए हम, C और M को, सॉरी C और M को मिला दिए। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये थीटा तो यहाँ भी थीटा होगा। और आपको पता है दो कोणों का योग बाहरी कोणों का, सॉरी दो अंत कोणों का योग बाह्य कोणों का योग होता है। तो यहाँ 2 थीटा हो गया, ये थीटा और थीटा, ये 2 थीटा। क्लियर। अब यहाँ समझिए, ये चिन्ह परिपाटी आप पढ़िएगा, चिन्ह परिपाटी आगे तो इस तरीका से ये बना है। तो ये इसका फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, यानी PF बराबर -F होगा, है ना। और यहाँ से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी के, सॉरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि माइनस में R होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमको इसके बारे में कुछ शब्द लिखना है, 2-4 शब्द हम लिखेंगे तभी हमको नंबर मिलेगा। इसके लिए क्या लिखेंगे कि चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाया गया है, चाहे सीधे सीधे लिख सकते हैं। चित्र में एक गोलीय दर्पण दिखाया गया है, ठीक है। गोलीय दर्पण दिखाया गया है जिनके प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण आपतित के बाद परावर्तित होती है, जो कि फोकस से होकर गुजरती है। तो हमें फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना है। इस तरीके से इतना ही लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखोगे, यहाँ देख रहे हो आप, देखो यहाँ थीटा बराबर, आपको पता है थीटा बराबर, यहाँ आप अब जरा ध्यान दो, यहाँ चीज ध्यान दो। इस तरीके से ये थीटा आएगा, ठीक है ना। इस तरीका से कुछ इस टाइप से बना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। और ये हमारा, ठीक है, देखो MP और ये हमारा CP, यानी थीटा बराबर देखेंगे तो चाप बटा त्रिज्या, है ना। तो चाप कितना है MP और त्रिज्या कितना है CP। तो यहाँ थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, MP बटा MP, देखो ना ये MP चाप और बटा ये थीटा बराबर CP लिख सकते हैं जी, CP। क्लियर है, इतना बोलो, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। MP बटा CP, ठीक। अब यहाँ 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, MP बटा PF। ये समीकरण हमारा 1 हो गया, ये समीकरण मेरा 2 हो गया। PF, है ना, ये F जो है बड़ा रहेगा, ठीक है, PF। क्लियर। अब देखो समीकरण 1 का वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, तो 2 थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, MP बटा CP बराबर इधर MP बटा PF। ये MP और MP कट जाएगा, बराबर क्या है, तो MP और MP कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 और बटा CP बराबर, यहाँ देखोगे तो 1 बटा ये PF के बदले हम -F लिख दे। PF देखो, PF के बदले -F और इस CP के बदले -R लिख दे। यहाँ लिख दे रहे 2 बटा -R
बराबर 1/- का f। तो माइनस माइनस कैंसिल, इधर लिख दे रहे आप माइनस माइनस कैंसिल, तो 2r बराबर 1/f, 1/f है ना। तो यहाँ f इक्वल टू निकालेंगे तो r हो जाएगा 2, यही प्रूफ करना था, ठीक है। या 2f बराबर ये r हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिएगा, गुणा में हो जाएगा, यही तो सिद्ध करना था। तो बहुत ही आसान मेथड से सिद्ध कर दिए, ठीक है। और इससे भी कम समय में आप लोग एक बार या 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सिद्ध कर लोगे, ठीक है। इसी तरीके से क्लास भी चलता है, यदि आप 10th क्लास में हैं तो ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ। जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।